अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग? आ गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक को। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, जाओगे खुश होंगे और इन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ को। तो सबसे पहले भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी सस्ती शायरी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत यूनिक होने वाली है। तो प्लीज़ ठोक दो, दबा दो लाइक बटन मेरी एनोनिमस की पब्लिक, क्योंकि भाई आप लोगों से एक गिला है। आप जाके खुद देख सकते हो कि मैंने कालिया शीशनाग वाली सीरीज़ पे कितनी मेहनत करके उसको कितना अच्छे से बनाया था, इतना रिस्पॉन्स अच्छा है आपका। लेकिन भाई वो मतलब बाकी वीडियोस के मुकाबले में इतना बेकार रिस्पॉन्स मिला उसको। तकरीबन हमारी एवरेज वीडियोस के हिसाब से 1 लाख के आसपास व्यूज़ कम आए हैं उस पर। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लेना लास्ट वाली वीडियो। और यार लाइक वाइक कर दिया करो, ताकि मतलब हमारा जो मेहनत से बनता है कंटेंट अच्छा अच्छा वो थोड़ा ठीक से ज़्यादा लोग देख लें पब्लिक। खैर मैं आपको सुनाना चाहूँगा सस्ती शायरी। तो सस्ती शायरी में अर्ज़ किया है कि वो पकड़म पकड़ाई, वो छुपन छुपाई, वो छर्रों वाली गन, अपनी दुनिया में मगन। थोड़ी अजीब सी लाइनें हैं, थोड़ा फील कीजिएगा कि वो पकड़म पकड़ाई, वो छुपन छुपाई, वो छर्रों वाली गन, वो अपनी दुनिया में मगन। काश कोई होता बटन जिसको दबा के मैं हासिल कर लेता अपना बचपन। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिससे मुझे अपना बचपन याद आता है। तो आप लोगों को भी आता होगा। मैं बहुत याद करता हूँ यार, ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा याद करता हूँ अपने बचपन को। आप भी याद करते होगे। आप ना कोई भी खेल जो आप खेलते थे वो कमेंट कर सकते हो अपने बचपन में। और मैं रीड करूँगा, आप बाकी लोग भी रीड करेंगे और एक तरीके से उनको अपना बचपन याद आ जाएगा। तो आप सब ज़रा रीड करने मतलब बाकियों के लिए भी एक बार कमेंट लाजमी कर देना पब्लिक। तो ठोक दो लाइक बटन अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया। मेरी एनोनिमस पब्लिक, आज मैं बूट कैम्प खेल रहा था और मेरा दिल था कि सिर्फ हॉट ड्रॉप्स करके किल्स उठाए जाएं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था आज जो है ना, मतलब इतने बंदे ही नहीं आ रहे थे बूट कैम्प में। तो मेरा बस यही दिल था कि आप लोगों को ना बूट कैम्प की फाइट्स दिखाई जाएं। वहाँ पे मेरे टीममेट ने मार्क दिया था कि बंदे तो हमने बस कर दिया रश के देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा। अब आप खुद देख लो, इतनी जल्दी हम लोग लैंड हुए और इतनी जल्दी जो हम बिल्डिंग छोड़ रहे हैं मेन, क्योंकि वहाँ पे बंदे नहीं थे। इसको मैंने डाउन किया फ़ौरन से। दश्त मस्त को पता नहीं क्या अरबी बंदा था ये। और एक बंदा इनका ना पब्लिक वहाँ भागा था रिवाइव होके ना सामने वाले घर में। तो रिवाइव हुआ था, इसका मतलब उसके पास इतनी ज़्यादा हीलिंग मतलब हेल्थ नहीं होगी अगर उसने हील ना किया हो। तो मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ मुझे उसका मार करने लगता है, मैं प्री फायर देता हूँ, ये बैठा होता है। जब तक मैंने उसको देखा तब तक मैंने प्री फायर नहीं रोका। BES मोहम्मद भैया को भी हमने डाउन किया और हमने इनको लॉबी भगा के इनकी मज़े से किल लूट पब्लिक। मतलब रोज़ तो हमारा फुल गेम प्ले होता है, तो मेरा दिल है थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहा करूँ, जैसे मैं आज कर रहा हूँ। मेरा दिल है बस जस्ट गेम अच्छा एक चिकन डिनर भी होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सिर्फ हॉट ड्रॉप दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ पूरी वीडियो लाजमी देखना। और आप लोगों से ना एक वीडियो में छुपा सवाल भी है। आप एक ये कमेंट करके बताना कि एक जगह पे बॉट खड़ा था और हमने उसको नहीं मारा, तो वो कहाँ था? आप उसका टाइम कमेंट कर सकते हो। चीटिंग नहीं करनी, बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी, दूसरे का देख के नहीं बताना, अपना कमेंट करना है आके, ठीक है पब्लिक? कि बॉट कहाँ खड़ा था और हमने उसको नहीं मारा। पूरी वीडियो में आप देखना और मुझे कमेंट करके बताना। पब्लिक सामने थे बंदे। अब मुझे लग रहा था ये एक दो ही बंदे होंगे, हमारे टीममेट एक आगे चले गए। तो मैं जैसे ही जाने लगा बैक से, तो यहाँ पे मुझे पड़ती है ऊपर वाली बिल्डिंग से दूर वाली से और मेरी हेल्थ चली जाती है। मैं फर्स्ट एड लगाता हूँ तो यहाँ पे मुझे हील करने की सख्त ज़रूरत थी। मेरी पिंग आगे ऊपर नीचे हो रही थी, मेरे टीममेट के आई डोंट नो। वकार भैया को हमने डाउन किया, उसके बाद लेफ्ट से फिर हम आगे जाने लगे। तो पब्लिक की 4 बंदे से फील्डिंग लगा के बैठते बुरी तरह। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि डब्बों को पीछे जो थे ना, मुझे लगा सिर्फ वही है, क्योंकि ऊपर से बंदा उसको रिवाइव देने के लिए आया था। जैसे कि ये मुझे लग रहा था ऊपर वाला बंदा ये है जो रिवाइव देने के लिए आया था। तो यहाँ पे मैंने बड़े तरीके से रश किया और मैं पूरा सोच के जा रहा था कि जैसे ये निकलेगा मैं ड्रॉप शॉट मारूंगा उसको। मैंने वही किया, मैंने फ़ौरन उसको डाउन किया, लेकिन ऊपर से फिर उसको कवर आता है और ये मुझे डाउन कर देता पब्लिक। अब देखो हम ना मेरे टीममेट ने वहाँ पे पुश किया मेरे साथ, इस वाले बंदे को डाउन किया, मुँह पे आ गया था। और अब जो ऊपर वाला बंदा है उसने फिर से मेरे टीममेट को डाउन किया। अब भाई क्या अजीब ही काम हो रहा था कि ज़ारक भी नॉक हो जाता, फिर नंबर 3 हमें बचा लेते हैं और ऐसे हम सब रैब हो जाते हैं। फिर बंदे नहीं बचते तो मैं नेट कर लेता हूँ यहाँ पे और हम फिर से एक नई गेम लगा लेते हैं। तो बहुत मज़े मज़े की फ़ाइट्स हुई, प्लीज़ मिस मत करना, आराम से बैठ के देखना, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। बहुत फ़नी फ़नी सीन है। उसके बाद एक जादूगर भी मिला था हमें, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिर से बूट कैंप आ जाते हैं और नई नई फ़ाइट लेने के लिए। अच्छा, आप में से किस किस का पैराशूट ग्लिच होता है मुझे बताना। लाइक मेरा तो बहुत कम होता है, लेकिन समटाइम ऐसा गंदा पैराशूट ग्लिच हो जाता है ना, कहीं पे आप जाओ कहीं पे उतर जाते हो। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं पबजी की जो उनको फिक्स करनी चाहिए। आप बता सकते हो लाइक आप कौन सी, अगर आपके पास में हो तो आप कौन सी चीज़ फिक्स करवाती है? भैया यहाँ पे भाग रहे थे, इनको हमने फ़ौरन से डाउन किया। इस गेम में पब्लिक बूट कैंप में मैंने काफ़ी किल्स उठाए थे, वो आप देखोगे कैसे कवर भी दिया टीममेट्स को। पीछे से बंदा आ रहा था, मैंने इसका साउंड लिया, फ़ौरन से इसको डाउन किया। यहाँ पे भाई ये लैला लैला तू लैला ऐसी तू लैला, लॉबी भेज दिया मैंने तुझे अकेला, वाह 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 वाह। फ़ौरन से फिर हमने बकवास से शायरी करके लूट की।
अब पब्लिक यहाँ पे ना नीचे वाले फ्लोर पे पहले मैं अपनी गन रीलोड कर लूँ। नीचे वाले फ्लोर पे ना मेरे टीममेट्स पे बंदा करता है रश, और क्या तो मैं उसको उनको कवर देता हूँ। अब देखना है यहाँ पे मैंने फ़ौरन से उजी निकाली और मुझे लग रहा था लेफ्ट विंडो से ना एक और बंदा आ रहा है, मेरा सारा फोकस उधर था, लेकिन नीचे बंदा एकदम से आया था, उनको नॉक करता। और क्या मैंने यहाँ पे पब्लिक देखना कितनी मेरी एंड की एमो कनेक्ट हुई। ये मैं प्री फायर मारा था, मेरे प्री फायर में वो स्कूल रॉक्सी डाउन हो जाता है, लो था। नंबर 3 ने उनको लो कर दिया था, लेकिन हमने फ़ौरन से इनको किया नॉक किया और मेरे टीममेट ने मेरा किल कंफर्म किया। इनको रेव मिलता है और मैं यहाँ पे ना कवर के लिए रुका हुआ था। और पब्लिक फिर से मैं सीढ़ियों वाली साइड चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे डर था कि उस साइड से ना रश होगा, बंदे आएंगे, और वैसे ही हो रहा होता है जैसे मैं ऊपर आता हूँ, लेकिन नीचे से एक बंदा रश कर देता है। ये भाई अलग ही नशे में था वो, तो चलो वहाँ पे मेरे टीममेट साउंड नहीं दे रहे थे क्योंकि वो रिवाइव हो रहे थे, तो ये बंदा यहाँ पे आके लूटने लग जाता है। इसको भी मैंने डाउन किया। 4 किल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो गए थे, यहाँ पे 3 हो चुके हैं, चौथा ये नॉक पड़ा हुआ ना। तो 4 किल बूट कैम्प में मेन बिल्डिंग में अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे पब्लिक हमारे। और अच्छा, मेन बिल्डिंग बूट कैम्प खेलने का एक अलग ही मज़ा होता है। लाइक आपको जो यहाँ पे मतलब रेंगल अपनी जगह, मिरामार अपनी जगह, विकेंडी और लिविक वो सब अपनी जगह, लेकिन जो बूट कैम्प ओनली खेलने का मज़ा आता है ना मेन बिल्डिंग, भाई उसका अलग ही मज़ा होता है। यहाँ पे मैंने लो करके अपने टीममेट को बोला भाई वहाँ आ रहा है, लो है उसको मार, तो उसको कोई और नॉक करता है, और मेरे बताने की वजह से ना यहाँ पे ज़्यादा किल चुरा लेता है, और ये अच्छा हो जाता है पब्लिक के, हमारी टीम को किल मिल गया। मेरे पास शॉटगन थी, सिर्फ एमओ ख़त्म हो गई थी उजी में। तो यहाँ पर भाई मैं एक शायरी सुनाना चाहूँगा अब आप लोगों को सबको। तो भाई अर्ज़ किया है कि यार अगर तेरे पास एमओ है, वाह वाह वाह, क्या तो पीटा है इनको। पब्लिक यहाँ पे मेरे टीममेट नॉक हो जाता है, मैं आपको सुनाता हूँ, सस्ती कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी। अभी ना मेरे टीममेट ज़ारंग यहाँ पे नॉक हो जाता है। नंबर 3 की हेल्थ भी काफ़ी कम थी, और यहाँ पे मैंने फ़ौरन से रीलोड की, अपनी गन रश कर रहा था, वो बंदा फ़ौरन से कवर दिया, उसको डाउन किया, और अब हम अपनी शायरी करेंगे कंप्लीट कि यार अगर तेरे पास एमओ है तो थोड़ी सी बांट, वाह 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 वाह, कि यार तेरे पास अगर एमओ है तो थोड़ी सी बांट, दुनिया में हमने सबसे ज़्यादा खाई है अम्मी की चप्पल और अब्बू की डांट। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। पीछे से शॉट्स पड़ रहे थे, मैंने अपने को यहाँ पे लेट के थोड़ा सा बचाने की कोशिश की, तो वो बंदा मेरे एंगल में नहीं था, तो मैंने टीममेट्स को बोला कि आप उसको देखो, मैं ज़रा इस तरफ वाले बंदे पे रश करता हूँ। और फ़ौरन से ना पब्लिक यहाँ पे लेफ्ट वाले जो छोटा ये शैक टाइप है ना, इसके ऊपर भी इनका एक बंदा था, तो मैं उसको मारने लगता हूँ। दूर से मेरे टीममेट्स ना मुझे भी मतलब यहाँ पे कवर दे रहे थे, तो इस बंदे को वो भी मारते हैं, और ये बंदा जो नॉक हो जाता है। अब पब्लिक सामने जो बंदा था वही ज़िंदा था मेन वाली बिल्डिंग में, ये नॉक हो गया बंदा लेफ्ट वाला, तो मैंने फ़ौरन से ना कर दिया रश के, देखी जाए कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा। मैं ऊपर भागता हूँ तो वो बंदा ना नीचे जंप करता है, अब वो नॉक हुआ, ठीक है, वीजी मलिक था आई गेस, तो अब वो पीछे भागता है, ऊपर से जंप करके नीचे से आ रहा होता है। मेरे पास टॉमी गन थी, और हमने कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया इनको, बेचारा एक भी गोली नहीं मार पाया फरमान भैया। और फिर भाई हम दोबारा से आके यहाँ पे नेट वेट कर लेते हैं ख़ुद को, क्योंकि बूट कैम्प खाली हो चुका होता है बाबा जी। तो बूट कैम्प नहीं खेल रहे हैं, मिरामार भी आएगा, एरंगल भी आएगा, बहुत ज़्यादा गेम प्लेज लेके आया हूँ भाई मैं आप लोग के लिए, अपना देख देख के एंजॉय करोगे। लेकिन प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक वेक कर देना। GTA 5 खेलने में इतने मगन हो आप हमारे साथ कि हमारी PUBG वीडियो को लाइक, या वाह PUBG वाह, सलाम है तुझे PUBG, तू एक दिन बेचेगी सब्जी अगर तूने ऐसी पिंग मतलब रखी है, या ऐसे काम तो करते रहे ना PUBG, तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। पब्लिक यहाँ पे ना मुझे साउंड आ रहा था सामने, नेट मैंने उठा लिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक कमरे में 3 बंदे बैठे हैं। नेट निकाला, मुझे लग रहा था लास्ट वाले इस वाले कंपाउंड में, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले में सॉरी नेट किया, लेकिन उस कंपाउंड में नहीं था, जिसकी विंडो नहीं होती ना, वो 3 बंदे उधर बैठे हुए थे। तो मैं यहाँ पे बार बार निकल रहा था कि यार ये निकल के मारे हैं, लेकिन नहीं, मजाल है भाई, वो अपना बम हिलाएंगे, टांगे उठाएंगे, वहीं बैठे हुए मज़े से, हिलाए नहीं रहे अपनी टांगे वांगे, आराम से चिल करके बैठ के सुकून से ना कैंप पर है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही निकलता हूँ तो मुझे वो नज़र आते हैं, मैंने एक को डाउन किया, दूसरे को ऑलमोस्ट नॉक कर दिया था। अरे मैंने नॉक नहीं, आई गेस एक ही नॉक पड़ा मुझे, ठीक है, एक ही नॉक मुझे मिला। अब पब्लिक रास्ते में आ रहा होता हूँ कि वो अंदर से मुझे मार देता है लेफ्ट से, और उसकी एक ही गोली मुझे लगती है मैं नॉक होता हूँ, लेकिन मैं बचा लिया जाता हूँ। फ़ौरन से मुझे ना रिवाइव मिल जाता है यहाँ पे पब्लिक, ये थोड़ा सा अच्छा काम हो जाता है, लेकिन लूट नहीं मिलती। लूट कर रहा होता हूँ, अब लेफ्ट वाले पैनिक में भाई गंदा कैंप हो रहा था, ये जैसा कैंप कर रहे थे, एक बार आप देखोगे ना, इनके जैसा सब्र चाहिए भाई मुझे ज़िंदगी में अपनी। पब्लिक देखो, मैं यहाँ पे ना, मुझे लग रहा था एक राइट पे बैठा है, क्योंकि पहले एक राइट पे था, मैं जैसे आता हूँ कोई भी नहीं होता। अब मैंने रीलोड की, अब डेफिनेटली वो लेफ्ट पे है, राइट क्लियर है। ये देखो यहाँ पे मैं आके रीलोड करके जाऊँगा गन, ये देखो ये रीलोड कर रहा हूँ मैं, नहीं की लोड, लेकिन रीलोड के टाइम तक इतना तो बैठा था कि रीलोड हो सकती थी भाई। वो बंदे बाहर ही नहीं निकले, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, दोनों को घुस के मैंने मारा, और फिर अपनी गन वगैरह रीलोड की। पब्लिक 3 किल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ पे हो चुके थे। अब यहाँ पे एक ऐसा बंदा होता है जिस पर मुझे शक हो रहा होता है कि यार ये बंदा जो है ना, ये ठीक नहीं है, ये बहुत गड़बड़ बंदा है, इससे मुझे अच्छी खुशबू नहीं आ रही, बहुत ही गंदी फीलिंग आ रही है इस बंदे को देख के। लेकिन मेरे टीममेट्स कहते हैं नहीं ये ठीक है भाई, हम बंदे के ना, हम उड़ते परिंदे के ना पर बता देते हैं। कोई कहता है ना कितने पर हैं, हम कहते हैं बहुत ज़्यादा पर हैं, देखा, हम उड़ते परिंदे के पर बता देते हैं ऐसे। तो पब्लिक यहाँ पे ये बंदा मुझे गड़बड़ लगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता था मैं ऊपर पीक लेने वाला हूँ, पहले से मार रहा था। और ये देखो ये मार रहा है, कहाँ से मार रहा है नज़र भी नहीं आ रहा, उसकी गोलियाँ लग रही हैं मेरी वॉल पे।
सही है भाई, सही है। अब अभी भी ये मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन पब्लिक अपना किल फील्ड देखना, अभी आपका पूरा ध्यान किल फील्ड पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने बैंडेजेस वगैरह लगाए, मेरे टीममेट ज़ारुक मर चुका है, हम 2 और मतलब मेरे अलावा 2 मेरे टीममेट्स और हैं। तो मैं यहाँ पे बैंडेजेस वगैरह लगा रहा था और हेल्थ पूरी करके इन पे रश करना चाह रहा था। मैं भी यकीन कर लेता कि चलो यार तुम ठीक हो सकते हो, क्या पता बंदा ठीक हो, लेकिन ये बंदा था बहुत ही ज़्यादा जादूगर। अब यहाँ पे ना पब्लिक हील वील करने के बाद हमने डिसाइड किया कि रश करते हैं, देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, टेंशन वेंशन नहीं लेते बाबा जी। जैसे ही मेरा टीममेट जंप करता है उसके फ़ौरन पीछे ना मैं भी इन बंदों पे, ओह वो देखा आपने, ये नॉक पड़ गया। जैसे मेरा टीममेट जंप करेगा तो मैं भी इनके पीछे चला जाता हूँ रश करने के लिए फ़ौरन से। एक उनका नॉक है, और अब आप किल फील्ड देखना गौर से, ये बैन हो गया, ठीक है। यही बंदा बैन हुआ था, मारते मारते बैन हो गया था, और फिर मैंने इसको मार दिया। किल फील्ड में आया भी था ना, मैंने कहा ना ये बंदा मुझे गड़बड़ लग रहा था पब्लिक। तो फ़ौरन से हमने यहाँ पे लूट की, क्योंकि व्हेन यू सी द क्रिएट यूजर्स टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक बाबा जी। तो ऐसे करके इस जादूगर को मार के हमने बूट कैंप क्लियर कर लिया, और फिर एक और बार मरवर के दोबारा से लगा लिया नया गेम। इस बार मैंने मेरा मार लगाया था, क्योंकि पब्लिक हम काफ़ी ज़्यादा ना हॉट ड्रॉप कर करके बूट कैंप में थक गए थे, तो एक मेरा मार खेलने सैन मार्टिन में आ गए थे। लेकिन पब्लिक यहाँ पे भी ना बड़ा फ़नी सीन होता है। अब हमारे ज़ारुक भैया उनको हम समझा रहे हैं कि जंप करके, पहले बोलते भाई मेरी तरफ बंदा। अब मैंने कहा भाई की मदद मांग रहा है तो भाई मदद करे, इसको मैं बोलता हूँ भाई मेरी तरफ जंप कर, मैं तुझे कवर दे रहा हूँ। लेकिन मजाल है भाई हीरोपंती, एक बार पहले बोलता है कि भाई बंदा, जब मैं कवर देने के लिए वहाँ पे आ जाता हूँ कि भाई तू मेरी विंडो से जंप कर, मैं तुझे बचाता हूँ, फिर वहाँ से आ नहीं रहा होता है, कहता है आई कैन हैंडल, इंग्लिश में बोलता है आई कैन हैंडल। मैं कहता ठीक है भाई कर ले हैंडल। यहाँ मैं इसको बोल रहा हूँ भाई तू जंप कर, मैं पीछे से यहाँ से ना कवर दूंगा, पीछे वाली साइड से वो तुझे नहीं मार पाएगा, विंडो में आता है तो मैं नॉक दे दूंगा, तू जंप कर। नहीं, कहता आई कैन हैंडल, कर ले भाई हैंडल। और ये मैं आ रहा था, देखो अभी भी मैं उससे रुका नहीं हूँ, मुझे डर था कि गड़बड़ हो सकती है, और इनके हैंडल के चक्कर में ये दे देते हैं नॉक शॉर्ट गन से, और फ़ौरन से इनको कर देता है फिनिश। अब भाई अपने टीममेट का बदला जो लेना था, और फिर मैं यहाँ इसका मजाक उड़ा रहा था, मैंने कहा भाई कर लिया हैंडल, आई कैन हैंडल। फिर मैं इसको ना मारने के लिए आता हूँ, मुझे शक हो जाता है कि बंदा सामने खड़ा है, मार्क भी उधर से आ रहा था, वही होता है पब्लिक। अब ये भागता है ऊपर, तो मैं फ़ौरन से अपनी टॉमी रीलोड कर लेता हूँ। अब सामने ऊपर ही टीपीपी ले रहा होगा, ये तो कंफर्म था। मैं सामने आके वापस से भाग रहा था, और जैसे इसको पड़ती है मैं ऊपर आता हूँ, उसको मैंने डाउन किया, कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया, अपनी टीममेट की मौत का बदला लिया, और फिर की मज़े से लूट, क्योंकि व्हेन यू सी द क्रिएट यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक बाबा जी। तो फ़ौरन से लूट वगैरह की पब्लिक, और फिर ना एक और बंदा यहाँ पे हमारे नंबर 3 को नॉक करने के बाद ना ऊपर भागता है, तो फिर मेरा फोकस उसी बंदे पे था। तो ये दोनों सोलो फाइट थी मेरी, लेकिन मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आप ना इससे लाइक थोड़ी सी चीज़ देख सकते हो कि मैं कैसे 1v1 ले रहा था, कैसे मैं उसको झुकावा दे के, धोखा दे के, चकावा दे के, क्या बोलते हैं पंजाबी में, वो दे के ना, चकमा दे के, हाँ, तो उसको मारने की कोशिश करता। लेकिन वो बंदा भाई गलत ही साइड पे टीपीपी ले रहा था, फिर भी यहाँ पे मर गया ये सोमो, और फिर हमने मज़े से की लूट पब्लिक। अब आती है इरेंगल की बारी, जिसमें मैं अकेला आया था लाहौर यानी जॉर्ज पुल में, और काफ़ी लंबी मेरी इनसे यहाँ पे फाइट होती है। अब यहाँ पे ना सामने एक बंदा आता है, इसका नाम मलक साहब था। मलक साहब को हमने यहाँ पे डीबीएस से डाउन किया, और फ़ौरन से इनसे ना एसकेएस उठा लिया। अब साथ वाली बिल्डिंग में पब्लिक एक अलग टीम थी, नेड भी मुझे मिल गया था। पहले मैंने डीबीएस रीलोड की, फिर मैंने एसकेएस रीलोड की, और मेरा सारा फोकस ना अब साथ वाली बिल्डिंग में जो बंदे थे ना उन पर था। पहले मुझे लग रहा था सामने से कोई रश कर रहा है, लेकिन कोई नहीं आया, तो फिर मैं नेड ना लेफ्ट साइड अपने राइट साइड ले गया, और ये देखो भाई साहब रश कर रहे थे, मैंने नेड फेंका, और ये फ़ौरन से किल चुराया, क्योंकि बाबा जी किल का नो मजाक, नॉक उन्होंने किया, ग्रैंड पा का किल हमने चुरा लिया। अब पब्लिक वो ना अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस थे भाई, पीक दे रहे थे ऑलरेडी, लेकिन उनको नहीं पता था कि सामने जो ना बाबा जी हैं। अब बाबा जी नूबड़े हैं, तारीफ़ कर दी मैंने थोड़ी अपनी, लेकिन आई एम नूबड़ा। तो पब्लिक यहाँ पे ना वो पीक ले खड़ा होता है, मैं भी ऐसे झुक के पीक लेता हूँ, जैसे ही निकलता है ना, आइए सर जी, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया मुजरिम भैया को। ऐसे मुजरिम भैया को नॉक करने के बाद हम आगे रश करते हैं, और अब इनकी टीम में पब्लिक ये जो मैंने मारा ना, आपको यहाँ पे लाइक बटन ज़रूर दबाना पड़ेगा। देखो मुझे लगा वो लेफ्ट पर है, ठीक है, लेफ्ट जाता हूँ भाई, राइट होता है, फ़ौरन से घूम के राइट पे साथ भैया को भी लॉबी भगाया, और फिर की मज़े से इनकी लूट। अब पब्लिक क्या होता है, एक गाड़ी यहाँ पे ना अलग से रश करने के लिए आ जाती है, और मैं अकेला खेल रहा था, ऊपर से ना एक गलत ही टाइम पे वो मुझ पे रश कर रहे थे, मेरी गन रीलोड पे लगी हुई थी, डीपी मैंने उठा ली। मैं यहाँ पे ना पब्लिक बॉट को मारने के बाद ना डीपी रीलोड कर रहा था, और 4 बंदे मुझ पे आए, 3 थे या 4 थे, मुझ पे रश कर रहे थे। तो मैं फ़ौरन से रेडी होकर बैठ जाता हूँ, जैसे ही ये आता है इसको मैंने डाउन किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी हमने फ़ौरन से लॉबी भगाया, और अब इनके टीममेट जो थे ना वो गुस्से में आए थे, वो अलग ही साइड से रश कर रहे होते हैं पब्लिक। मैं लेफ्ट पर आता हूँ, सारा ध्यान मेरा लेफ्ट वाले बंदे पे था, क्योंकि वो एंगल बनाने के लिए ना काफ़ी घूम फिर के आ रहा था। हमने कभी आज जो आपका इंतज़ार है, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं है, और हमने मरना नहीं है, और तुमने हमें पता नहीं, गलती होगी शायरी, रहने ही दो भाई।
पब्लिक नेट क्या डैमेज पड़ा होगा और हम घूम के आते हैं यहाँ पे भैया को स्कारल से डाउन करते हैं। इनके पास ना M7 होती है TX इत्तिशाम भैया को भी हमने डाउन किया और फिर इनकी मजे से लूट वगैरह की। अब इनका आखिरी टीममेट बचता है और यहाँ पे एक्सटेंडेड मुझे मिल गया था और मैंने डिसाइड किया था भाई कि DP गिरा के ना मैं M7 उठा लूँ, थोड़ा सा ना बेटर हो जाएगा क्योंकि क्लोज के लिए मेरे पास एक अच्छी गन हो जाएगी। तो मैंने DP की जगह M7 उठा ली, स्प्रे के लिए स्कारल रख लिया। अब इनका एक बंदा क्लोज आ गया था, मैंने नेट निकाला, पब्लिक कुक किया। जहाँ मुझे अंदाज़ा था ना कि वो बंदा वहाँ हो सकता है, मैंने फुल कुक करके नेट उधर ही फेंक दिया और नेट फटता उनके कच्चे में और वो बंदे मर जाते हैं। C1 TAD भाई का नाम था। अब टावर पे होते हैं पब्लिक अलग 2 बंदे। कुछ लेजेंड्स ऐसे होते हैं जो फ़ौरन से ना भाई एक गन उठा के एक स्कोप उठा के टावर पे चले जाएंगे, तो ये वही लेजेंड्स से। हीलिंग शीलिंग इनके पास है नहीं, ठीक है पब्लिक। D3 आशर भैया 2 थे, ये हीलिंग इनके पास है नहीं। ये मुझे तंग कर रहे थे लेकिन मैंने जो इनको तंग किया वो आप देखना। एक बार नॉक दिया, 2 बार, दूसरी बार अभी फिर नॉक दूंगा। बड़ा गंदा ही मैंने इनके साथ ना सीन कर दिया था। अब मैंने इनकी हीलिंग वैसे ही ख़त्म कर दी थी मार मार के और मैं ना ब्रश करना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये 2 बंदे थे टावर पे, मुझे डाउन कर सकते थे। मैं इनके सामने वाले टावर पे आता हूँ, अब ये भाग रहा है जोन में है। बाली भैया फ़ौरन से नॉक फिनिश कर दिया। अब इसका जो टीममेट था आशर, उसके पास भी हीलिंग नहीं थी और वो भी बेचारा ना जोन से मर जाता। और ऐसे 10 किल यहाँ पे मैंने कर लिए थे पब्लिक। अब चलते हैं अपने चिकन डिनर वाले गेम प्ले की तरफ। आपने किल फील्ड में देखा आशर मर गया, तो हम चलते हैं अपने चिकन डिनर वाले गेम प्ले की तरफ। अब मैं आया था पब्लिक बूट कैम्प में और यहाँ पे ना लास्ट में इतने मज़े की फाइट हुई थी कि 1v4 करके चिकन डिनर करना पड़ा था और वो बड़े मज़े का सीन हो गया था। हम लोग फ़ौरन से आते हैं बूट कैम्प में कि भाई देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा। लूट वगैरह कर रहे होते हैं पब्लिक। इतनी देर में वेयर हाउस में 2 स्क्वाड लड़ने लग जाता है, तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि इनमें से एक स्क्वाड डेड हो तो हम रश करें। लेकिन ओके, ये बंदा जंप करके ना नीचे से टाइम पे पहुंच जाता है। लेफ्ट से बंदा घूम के ना वेयर हाउस में जाता है, लेकिन मैं रश करना नहीं चाहता था। मैंने थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा था कि यार मेरे टीममेट्स आ जाएं, मुझे कवर आ जाए, फिर साथ में रश करते हैं। ऐसा ना हो मैं जाऊँ अगर 1-2 नॉक भी कर दूँ तो 2 स्क्वाड हैं, ये ना मैं वापस से मैं नॉक हो जाऊँगा, सारा काम ख़राब हो जाए। लेकिन मैं ये भी कोशिश कर रहा था साथ में कि एक आधा किल चुराया जा सके क्योंकि मेन में कोई भी नहीं आया था। सारे ना बूट कैम्प में पब्लिक साइड वाली बिल्डिंग्स पे उतरे थे, तो हमने कर दिया रश कि देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेती बाबा जी। रश करते हैं अंदर। मैं थक गया बोल के। तो यहाँ पे ना ये बंदा लेट के मारने की ट्राई कर रहा होता है, मेरा टीममेट फॉर्सेस को डाउन करता है, ये नॉक पड़ा होता है एलेक्स का, मैं किल चुरा लेता हूँ। आगे वाली बिल्डिंग में आगे वाले वेयर हाउस वाली साइड पे अभी भी और भी बंदे थे। तो लूट वगैरह करने के बाद मैं रीलोड करता हूँ अपनी टॉमिक गन में, फिर से आगे ना अपना चार्ज करते हैं हम। चार्ज फ़ौरन से वो जो लड़की नहीं बोलती चार्ज, वो हम करते हैं। और बैटरी लो नहीं होती वैसे हमारी, लेकिन हम चार्ज करते हैं। बहुत ही बकवास सा जोक की एनोनिमस। यहाँ पे लो होता है, बंदा ऑलरेडी मर जाता है, ये स्क्वाड वाइप हो जाता है, मुझे एक ही किल मिलता है यहाँ पे, वो भी मैंने चोरी किया था। और फिर पब्लिक हम ना यहाँ से निकलते हैं सामने वाली साइड पे क्योंकि नंबर 3 जो उनके पास अलग बंदे होते हैं, तो हम फ़ौरन से कवर के लिए भगते हैं उनकी तरफ कि देखी जाएगी जो होगा अच्छी के लिए होगा, नाड़क अच्छी के लिए होगा, बिना टाइम ज़ाया के रश किया जाए आगे की तरफ। पब्लिक हम लोग फ़ौरन से पहुँच जाते हैं बूट कैम्प की लेफ्ट वाली साइड पे। यहाँ पे मुझे एक बंदा टीपी प्लेयर नज़र आता है, इसको मैंने डाउन किया। 2 स्क्वाड लड़ रहे थे यहाँ पे भी, ये आखिरी बंदा था और दूसरे स्क्वाड का भी आखिरी बंदा था। लानती बोलूँगा मैं, लानती कैंपर इसराइली, दफ़ा दूर तेरी शक्ल, लानत इसराइली तेरे पे हैं पब्लिक। उसके बाद ना मैं अपनी टीम से एकदम अलग हो जाता हूँ। 4 ही किल थे मेरे, वो 3 अलग लड़ रहे थे, मैं अलग लड़ रहा था। मुझे पता नहीं था कि मैं बातें करते करते कब यहाँ पहुँच गया। फिर मेरा फोकस आता है, मेरे टीममेट की लड़ाई हुई थी ना, तो उस साइड पे अब यहाँ मैं देख रहा था बंदे तो नहीं है, अचानक से ना उनकी लड़ाई हो जाती है और मेरा फोकस उनकी तरफ चला जाता है। और यहाँ पे ना मैं उनको कैसे अलग ही मतलब यहाँ पे आना फ़ायदेमंद हो जाता है कि मैं उनकी अलग से ही हेल्प कर देता हूँ। जैसे मैं इधर आया, मुझे ना एक बंदा स्पॉट होगा, मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे ना मतलब जिस स्क्वाड से मेरे टीममेट्स फाइट ले रहे थे उसी का एक बंदा स्पॉट हो जाता है। OFW शराइक की है। अब यहाँ पे पब्लिक वो अपने हिसाब से तो सही था, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो सामने वाले स्क्वाड का एक बंदा यहाँ है। मैं फ़ौरन से इसको ना यहाँ पे डाउन करता हूँ, बेचारा बैठा होता है। लेट के मैंने स्प्रे किया और इसको डाउन कर दिया। ये तो अपनी तरफ से कवर में था, लेकिन इसको नहीं पता था कि यहाँ पे उसी स्क्वाड का एक बंदा रहने वाला है। बाकी मेरे टीममेट्स आखिरी बंदा नहीं पता नहीं क्या अलग था, क्या सीन था। एक और बंदा मेरे टीममेट्स मारते हैं और रिवाइव लेके ना ईजिली बच जाते हैं। फिर से पब्लिक में लेफ़्ट वाली साइड चला जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना जोन नहीं होता और जोन चला जाता है पूरा लेफ़्ट। तो मैं लेफ़्ट से जोन जा रहा हूँ, लेकिन मेरे आगे वाली साइड पे पूरा का पूरा एक स्क्वाड जो होता है ना, वो सर्कल में जा रहा होता है लेफ़्ट ब्रिज से। आप देख सकते हो कि ब्रिज से जोन क्रॉस कर मतलब ब्रिज क्रॉस करके जोन में जाना पड़ेगा। इस नीले वाले भैया को मैंने स्पॉट किया, फ़ौरन से डाउन किया। अब इसका टीममेट जा रहा था पब्लिक, इसको मैंने क्या एंड टाइम पे नॉक किया। देखो 2 नॉक कर दिए। अब पब्लिक इसको फिनिश करके ब्रिज क्रॉस करके जोन में जाने का टाइम है। लेकिन क्योंकि मैंने 2 नॉक किया तो इनके बाकी 2 टीममेट्स का फोकस पूरा मुझ पे हो जाएगा। इस बंदे को तो मैं फिनिश कर देता हूँ क्योंकि ये ओपन में होता है। बाकी जो उसका टीममेट होता है वो हो जाता है रिवाइव। तो मतलब 2 नॉक करने के बाद ये दोबारा से 1v3 हो जाता है। एक को तो मैंने मार दिया, तो एक तरीके से एक ही स्क्वाड के साथ मैं 1v5 करता हूँ क्योंकि मतलब इनको टोटल 5 बार नॉक करना पड़ा, मुझे मारना पड़ा आप कह सकते हो।
इस पत्थर के पीछे से मुझे पड़ती है, लेकिन बंदा मुझे मारने के बाद ना वापस से कवर में भाग जाता है और करीब वाला उसको रिवाइव देके घर की बैक साइड पे होता है। तो मैं राइट से सर्कल भी जाना था, राइट वाली साइड से सर्कल लेने की ट्राई करता हूँ। जैसे ही यहाँ आता हूँ भाई, मुझ पे हर तरफ से ही तीनों बंदे गोलियों का हमला कर देते हैं और मैं फ़ौरन से ना एक को डाउन करता हूँ यहाँ पे पब्लिक, और फ़ौरन से जाके दूसरे को डाउन करूँगा। तो घूम पे एक को डाउन कर दिया, इसने शायद हील नहीं किया था। दूसरा लोग का किया था, मैंने दूसरे को डाउन कर दिया। तीसरा बंदा इनका ना अब जोन में आ रहा होता है, तो पहले मैंने अपना किल कंफर्म किया कि कहीं से चोरी ना हो जाए। अब इनका आखिरी बंदा जो था वो मेरे पास ही था, वो रहा पब्लिक। इसको जैसे मैंने स्पॉट किया मैं मारने लगा, लेकिन वो ना लेट जाता है, मुझे नहीं पता था कि वो लेट गया। जैसे ही मुझे नज़र आता है मैं इसको डाउन करता हूँ, वैसे हमें मिलता है विनर विनर चिकन डिनर मेरी एनोनिमस की पब्लिक। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना। कोई बात बुरी लगे तो प्लीज़ माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो भाई ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना मेरी एनोनिमस की पब्लिक। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना यार, सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर देना GTA 5 गेम प्लेस के लिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में रखना, दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक। आप सबको गिली जम्मी बहुत ज़्यादा प्यार, अल्लाह हाफिज़।